हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं CTET 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 18 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड का है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अभिकथन ए, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारण, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुसाध्य करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। ऑप्शन 2, विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 3, आनुवांशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन 4, विकास की प्रक्रिया शिशुअवस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि विकास सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुसाध्य करने के लिए हमें क्या होता है, एक उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। ऑप्शन ए, समायोजन। ऑप्शन 2, अधिसंज्ञान। ऑप्शन 3, समाजीकरण। ऑप्शन 4, पृथक्करण। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, समाजीकरण। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए, 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। तर्क, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। क्योंकि जो हमारी जीन प्याजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें बच्चे में संरक्षण और क्रमांकन का गुण नहीं आ पाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्याजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, गतिविधि। ऑप्शन 2, अनुकूलन। ऑप्शन 3, अनुकरण। ऑप्शन 4, पुनर्बलन। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिविधि। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं। यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा गया तो क्या होगा। कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है। ऑप्शन ए, यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। ऑप्शन 2, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन 3, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और अभिविन्यास। ऑप्शन 4, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। क्योंकि इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो सजा से बचने के लिए या तो काम करता है या फिर दूसरों की आज्ञा मानने के लिए काम करता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्क के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। ऑप्शन ए, BF स्किनर। ऑप्शन 2, जीन प्याजे। ऑप्शन 3, लेव वाइगोस्की। ऑप्शन 4, लॉरेंस कॉलबर्ग। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लेव वाइगोस्की। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाती है। ऑप्शन ए, पाठ। ऑप्शन 2, प्रत्यक्ष निर्देश। ऑप्शन 3, अनुकूलन। ऑप्शन 4, पुनर्बलन। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ।
जब क्या कहता है हम बच्चों को टेम्पररी जो सपोर्ट देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। ऑप्शन ए का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। ऑप्शन 2 शिक्षक द्वारा निर्देश किया जाता है और छात्र उसी से निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ऑप्शन 3 उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है। ऑप्शन 4 तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्मनन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है। ऑप्शन ए बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ऑप्शन 2 बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। ऑप्शन 3 बुद्धि कई प्रकार की होती है। ऑप्शन 4 व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। इसी बात को हार्वर्ड गार्डनर ने चुनौती दी थी क्योंकि ये बात सही नहीं है। बाकी बुद्धि क्या होती है हमारी, बहुव्यापक होती है, मतलब बहुत मल्टीपल इंटेलिजेंट होती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है और बुद्धि क्या होती है, अलग अलग मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग बुद्धि होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए तर्क गणितीय बुद्धि क्षमता। ऑप्शन 2 शारीरिक गति संवेदनात्मक। ऑप्शन 3 अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि। ऑप्शन 4 भाषाई बुद्धि। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देती है डैश कहलाती है तथा उसे डैश किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है हमारा निसंवाद और प्रोत्साहन। ऑप्शन 2 आत्मकेंद्रित संवाद और प्रोत्साहित। ऑप्शन 3 निसंवाद हतोत्साहित। ऑप्शन 4 आत्मकेंद्रित और हतोत्साहित। तो फ्रेंड्स जो हमारे दो जिसमें हतोत्साहित है ये दोनों वर्ड हमारे क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएंगे। अब इसमें बोल रहा है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बात जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देती है वह क्या कहलाती है, हमारी निसंवाद कहलाती है और उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अभिकथन ए मतलब कथन ए दिया है, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ाने की बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या दिया है इसमें, लड़कों को भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। तो ऑप्शन ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने। ऑप्शन 2 शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने। ऑप्शन 3 बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने। ऑप्शन 4 बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए, मतलब इस चीज़ के लिए नहीं किया जाता, बाकी इन सब के लिए किया जाता है। बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, बच्चों के अधिगम में मनन और संशोधन करने के लिए भी किया जाता है और बच्चों की शिक्षा का सुधार और समर्थन करने के लिए भी किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश बच्चों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे ऑप्शन ए
बच्चों को डांटें और अधिक मेहनत करने को कहें। ऑप्शन 2, माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें। ऑप्शन 4, छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उनके अनुसार पढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, छात्रों की सोच को वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे बच्चों को डांटने की बात आ जाए या माता पिता से शिकायत करने की बात आ जाए या विद्यार्थियों के बार बार उत्तर लिखना, ये भी किस में आ जाएगा, दंड में आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये क्या है, हमारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। जैसे कि बच्चे को डांटना, बच्चे को पनिशमेंट देना, बच्चे की शिकायत करना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। ऑप्शन 2, इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन 3, इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर को सीखने में बाधक रूप से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो समावेशी कक्षा होती है उसमें शिक्षा का वह तंत्र होता है जिसमें विकलांगता वाले और बिना विकलांगता वाले व्यक्ति क्या होते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं। और इसमें बहिष्कार, भेदभाव, भागीदारी, सीखने और अन्य बाधाएं, इन सभी से दूर सभी विद्यार्थियों का एक समान समझा जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये भी सही है हमारा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड सही है। जहाँ पे भेदभाव की बात आ जाए तो ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में, जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, सभी व्यक्तिगत भिन्नता को नजरअंदाज करना चाहिए। ऑप्शन 2, सभी सांस्कृतिक भिन्नता मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए। ऑप्शन 3, मानना चाहिए कि भिन्नताएं कमियां नहीं हैं। ऑप्शन 4, उन बच्चे जो भी सीख सकते हैं उनको पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मानना चाहिए कि भिन्नताएं कमियां नहीं है। क्योंकि भिन्नताएं क्या होती है, कोई कमी नहीं होती है। इससे क्या होता है, जो अगर कक्षा में ज़्यादा अलग अलग समाज से बच्चे आएंगे तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये क्या है, हमारी कोई कमी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? ऑप्शन ए, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति। ऑप्शन 2, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन 3, मानकीकृत निर्देश। ऑप्शन 4, सख्त मूल्यांकन प्रणाली। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सहयोगात्मक अधिगम। जो हमारी जो समावेशी कक्षा है उसमें सीखने के लिए क्या होता है, हमारा सहायक होता है। बाकी ये सारे मानकीकृत, ये नेगेटिव पॉइंट होता है। सख्त, मूल्य, प्रतिस्पर्धा संस्कृति, ये तीनों ही हमारे क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है? ऑप्शन ए, बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना। ऑप्शन 2, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना। ऑप्शन 3, मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये तीनों ही पॉइंट हमारे क्या हैं, सही हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत कौन से हैं? ए, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। 2, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता। 3, जोखिम उठाना। 4, लचीलापन। ऑप्शन 5, बोरियत के लिए असहिष्णुता। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो हमारा है 3rd, 4th और 5th। ये तीनों ही हमारे क्या हैं, रचनात्मकता के लिए विशिष्ट संकेत होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21।
एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में शिक्षक डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए डैश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारा गतिशील, उन्हें खिसकाया जा सकता है। ऑप्शन 2 गतिशील जो नियत हों। 3 तानाशाह जो नियत हों। ऑप्शन 4 तानाशाह जिन्हें खिसकाया जा सके। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्या होता है, हमारे गतिशील होती हैं और इन्हें क्या होता है, खिसकाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। कथन ए अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। तर्क दिया है सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है ए की। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? ऑप्शन ए सीखने में पुनर्मनन की भूमिका। ऑप्शन 2 करके सीखने में महत्वता। ऑप्शन 3 सीखना एक प्रक्रिया किंतु सीखना एक प्रक्रिया नहीं अब तो एक उत्पाद है। ऑप्शन 4 वेदन और यांत्रिक अभ्यास। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करके सीखने की महत्वता। जो अनुभवात्मक अधिगम होता है वो हमारे करके सीखने पर बल देता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24। जब छात्र स्कूल की अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए इन बच्चों में कमी पर। ऑप्शन 2 माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर। ऑप्शन 3 माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर। ऑप्शन 4 स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। किस किस पर ध्यान देना चाहिए? स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार, इन तीनों पे ध्यान देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविक के प्रयोग का वर्णन करता है? ऑप्शन ए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। ऑप्शन 2 समस्या को कोई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन 3 छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस आते हैं। ऑप्शन 4 विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है जिनमें कुछ स्थिति जिसका वर्तमान में सामना कर सके। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थी में संवेगात्मक आत्मकेंद्रिता को प्रोत्साहित नहीं करेंगी? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं पहचानने व उनकी अभिव्यक्ति करने में मदद करना। ऑप्शन 2 संवेगों से जूझने की नीतियों पर चर्चा करना। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को पहचानने में मदद करना। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहन करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव पूछा है तो यही हमारा क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना। ऑप्शन 2 उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षों से तुलना करना। ऑप्शन 3 हर व्यवहार के लिए इनाम या सजा प्रस्तुत करना। ऑप्शन 4 उन्हें सीखने का आनंद, सुखी और उत्सुकता पैदा करना। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्साह पैदा करना। जबकि ऊपर के ये तीनों पॉइंट हैं, अच्छे अंक के लिए सम प्रदर्शन मतलब दूसरों से तुलना करना या फिर इनाम और सजा पाने के लिए, ये तीनों ही हमारे क्या है, नेगेटिव पॉइंट हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28
सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता? ऑप्शन ए, बच्चों को उनकी प्रक्रियाओं व गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। ऑप्शन दो, शिक्षकों को चाहिए कि वह प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों को उनकी सोच में विसंगति से अवगत कराएं। ऑप्शन तीन, शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन चार, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस यहाँ पे हमसे नेगेटिव पूछा है और इस नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों में निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जहाँ पे भी निष्क्रिय वर्ड आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनाने से रोकेगी? ऑप्शन ए, छात्रों से पूछना कि वे छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं। ऑप्शन दो, छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन तीन, छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करने के बजाय उनके लिए सोचने के। ऑप्शन चार, छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगी? ऑप्शन ए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। ऑप्शन दो, वांछनीय व्यवहार को दंडित करके। ऑप्शन तीन, सीखने के आनंद की अनुभूति को बढ़ाकर। ऑप्शन चार, भौतिकवादी पुरस्कार देकर। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ाकर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।